लाइव न्यूज टाइम में उपस्थित है डॉक्टर एस एन यादव के साथ जो शिशु विशेषज्ञ है चाइल्ड केयर सेंटर में हम लोग उपस्थित एडवांस किस तरीके से कौन कौन बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं और किस तरीके से बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए। कई सारे बच्चे को नींद आने में परेशानी है, मोटापा ज्यादा बढ़ रहा है, किसी का वजन ही नहीं बढ़ रहा है, किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है, हड्डी में कमजोरी है, क्या क्या प्रॉब्लम लेके अभी लोग आ रहे हैं और किस किस तरीके से बच्चों का केयर करना चाहिए। हेलो, मैं डॉक्टर एस एन यादव। आप लोग को नमस्कार एंड थैंक यू फॉर न्यूज इंडियन एंड ANB न्यूज। जैसा कि पत्रकार साहब बोले कि बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम, जैसे किसी बच्चे को नींद नहीं आती है, किसी का वजन ज़्यादा है और कोई बच्चा जो माल न्यूट्रिशन रहता है। इस पे मेनली जो है आप ध्यान देना होता है बच्चा के न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन एक बैलेंस डाइट रहता है तो कभी कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। अगर बैलेंस डाइट रहेगा तो ना ओवरवेट होगा, ना माल न्यूट्रिशन होगा। उसके लिए जो है सब मात्रा जो है फिक्स है, जैसे प्रोटीन की मात्रा, फैट की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, ये सब मिला हुआ रहता है। उसको एक बैलेंस डाइट में देने पे सब अच्छा रहता है। अब रहा जहाँ तक बात नींद नहीं आने की, तो बच्चा का नींद तो आता ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस के चलते भी ये दिक्कत आ रही है, जिसमें आपको बच्चे को थोड़ा नींद कम आती है। जैसे अभी आपको गर्मी है तो गर्मी इतना हो गई है जिसके चलते भी आप बच्चा को है जो नींद कम आती है, बड़ों को भी कम आती है नींद। ये सब प्रॉब्लम है। तो इसमें नींद जो है, गर्मी बहुत ज़्यादा होने पे आप पानी का ज़्यादा सेवन लें, हाइड्रेट रहें, तो बच्चा अच्छे से रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि बच्चे का जब बर्थ होता है उसके बाद कई सारे इंजेक्शन लगते हैं और कितने वीक तक उनको इंजेक्शन लगते हैं, वो किस किस चीज के इंजेक्शन होते हैं। बच्चे जब बर्थ होते हैं तो एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जो कि देना चाहिए, और उसमें जो है आपको एट बर्थ पे जो है BCG और OPV और हेपेटाइटिस B पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर आपको जो है 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे ये पढ़ना चाहिए, फिर 6 महीना पे पढ़ना चाहिए। इसी तरह एक शेड्यूल बना हुआ है जिस शेड्यूल के थ्रू देना चाहिए। इसमें आपको बहुत सारा बीमारी है जिसकी कवरेज होती है, जैसे न्यूनेटल TB होती है जो कि ये आपको BCG पड़ती है, उससे पोलियो से है, हेपेटाइटिस B से है, फिर आपको आगे आइएगा तो DPT है, और आपको हेपेटाइटिस तो कई सारे मतलब बीमारियों से इंजेक्शन बचाता है, जो कि ये शेड्यूल के थ्रू बना हुआ है। इसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कहते हैं, इस हिसाब से देना चाहिए। बच्चे जैसे कि लगातार मम्मी का माँ का दूध पीते रहते हैं, कई सारी जो है माएँ उनको चाहती है कि सॉलिड फूड खाए, तो क्या उम्र होती है, मतलब सॉलिड फूड खाने का कितने वीक कितने महीने बाद उनको दे सकते हैं। बच्चे 6 महीने तक मदर फीडिंग पे ही रहना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप थोड़ा पानी दे सकते हैं और कुछ नहीं देना है। मेडिसिन और मदर फीड पे ही रखना है। 6 महीने के बाद हम लोग वीनिंग चालू करते हैं, जिसमें आपको सेमी सॉलिड फूड, खिचड़ी, दलिया ये सब चालू करते हैं। अभी मार्केट में आ गया है सेरेलेक, वो भी हम लोग देते हैं, ठीक ना। उसके बाद जो है फिर और धीरे धीरे बढ़ते जाती है, तो उसके बाद सॉलिड फूड पे आते जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग जो है डॉक्टर सब बोलते हैं कि माँ का दूध जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए, कब तक ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं और कितने दिनों तक बाद जो है रोग पूरा तरह से 100% लगा देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 मंथ तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही होना चाहिए, उसमें कहीं कोई अथी नहीं है। उसके बाद अगर आपको दिक्कत है तो आप उसको वीनिंग करते हैं, धीरे धीरे आप अपने आप को ब्रेस्ट फीडिंग से हटाते जाना है और खाने पे शिफ्ट करते जाना है, और 2 साल के बाद तो ब्रेस्ट फीडिंग को बंद कर देना चाहिए। जैसे कई सारे बच्चे हैं फूड एलर्जी हो जाता है, फूड की तरफ ध्यान नहीं देते, स्किन एलर्जी हो जाता है, तो किस तरीके से माँ बाप ध्यान रखें और केयर करें अपने बच्चों का। बच्चे को हाइजीन मेंटेन रखें, साफ कपड़ा पहनाएं और
प्रत्येक दिन एक बार स्नान करे। अगर जो छोटे बच्चे हैं उसको नहीं नहा सकते हैं तो उसके लिए उसको कपड़ा भिंगा के पूरा पोंछ दें और बराबर उसका तेल मालिश ये सब करना चाहिए। बच्चों की हाइट कम बढ़ना, भूख नहीं लगना, कमजोरी, कुपोषण जैसे शिकार हो जाते हैं, कितना भी खिलाओ पर वो वेट नहीं बढ़ता, बच्चों का वजन कम रहता है, नींद कम आता है, तो इन सब में किस तरीके से देखभाल कर सकते हैं? सबसे इससे पहले भी मैंने बताया हूँ कि आपका न्यूट्रिशन डाइट जो होता है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए। बच्चे के ग्रोथ के लिए सब एक-एक एलिमेंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो वो सब प्रॉपर ढंग से अगर पढ़ने पे कहीं हाइट की प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही वेट। नींद नींद वगैरह? नींद तो आएगी, नींद में नहीं दिक्कत आएगी। ऐसा कम ही आपको मिलेगा जो कि कम बच्चे में नींद कम आती है। बच्चों को जैसे बहुत जल्दी दस्त हो जाते हैं या उल्टी होना, तो ये सब किस चीज के कारण हो सकते हैं? ये सब आपको हेड मेनली जो है फूड पे है। अगर बाहर के मार्केट के कुरकुरे फुरकुरे खाते हैं तो इसमें ज्यादा दिक्कत होती है आपको ये चीज की। जैसे कि बर्थ के बाद कई सारे के बच्चों के कई सारे अंग पार्ट्स जो है टेढ़े रहते हैं, किसी का हाथ टेढ़ा है, किसी का पैर टेढ़ा है, किसी का कोई पार्ट्स जुड़ा हुआ है अंदर, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, तो उन सब बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, किस तरीके का उपचार हो सकता है? जैसे बहुत सारे जो टेढ़े रहते हैं वो अपने आप सीधा होते हैं। जहां तक बात है इंटरनल ऑर्गन एक दूसरे से जुड़ा हुआ या माल फॉर्मेशन बना हुआ कुछ ऐसा रहता है तो उसके लिए सर्जरी की जरूरत होती है। सर्जरी के लिए पेडियाट्रिक सर्जन होते हैं जो कि मधेपुरा में तो अवेलेबल नहीं है। आपको पटना या फिर पूर्णिया जाना होगा इसके लिए, तो वो हो सकती है। बहुत सारे बच्चे बाय बर्थ ही बालों की कमी होती है, सर में बाल नहीं होते इतने ज्यादा, वो भी किसी तरह का प्रॉब्लम है या बाद में बाय नेचर आ सकता है? अधिकांश बच्चे में बर्थ समय में बाल की कमी रहती है लेकिन वो धीरे धीरे आ जाती है। उसके कब तक वेट करें? 6 महीना तक वेट करना चाहिए। 6 महीना में बाल पूरे बढ़िया से आ जाती है उसमें। आजकल के जैसे बच्चे ज्यादातर मोबाइल की तरफ ध्यान दे रहे हैं, मोबाइल से ब्लू रे एनर्जी निकल रहा है, रे निकल रहा है, बच्चों के आंखों पर असर पड़ रहा है, छोटी उम्र में चश्मे ग्लासेस लग जा रहे हैं। इस तरीके से माँ बाप और बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को तो मोबाइल से दूर रखना चाहिए और जितना हो सके उसको दूर रखना चाहिए क्योंकि इससे तो हार्म होती है। मतलब कितनी उम्र तक दूर रखें? जितना आप उसको दूर रख सकते हैं कम से कम 10 साल तक तो हमको लगता है कि दूर रखना चाहिए। बहुत यूज नहीं करने देना चाहिए मोबाइल। सबसे ज्यादा तो आई पे इफेक्ट होती है, दूसरा ब्रेन पे भी इफेक्ट होती है, तीसरा अभी जो आप कॉमन देखिएगा 2-3 साल के बच्चे जो है वो लैंग्वेज बहुत बढ़िया से नहीं बोल पाता है। उसका सबसे वजह हो गया है मोबाइल। मोबाइल में देखने के बाद उस अजीब टाइप का लैंग्वेज, अजीब टाइप का बात करता है, इसीलिए वो बराबर देखने से वैसा ही पकड़ता है। इसीलिए उसको दूर रखना चाहिए। हंसी खुशी माहौल रखना चाहिए घर का जिससे बच्चे लर्न करे और अच्छे से उसको अडॉप्ट करे। बच्चों को घर के अंदर अंदर बाहर की भी एक्टिविटी कराए फिजिकल उसको, ताकि वो फिट रहे, पार्क वगैरह ले जाए, किस तरीके से उसके मेंटल प्रभाव और फिजिकली पे प्रभाव पड़ता है? बच्चे को घर के साथ साथ बाहर भी एक्टिविटी करना चाहिए और आउटडोर गेम खेलना चाहिए। पेरेंट्स को बच्चे के ऊपर समय देना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप बाहर उसको पार्क ले जाते हैं, उसका एक डेवलपमेंटल अलग तरह का डेवलपमेंटल होगा। जो बच्चे घर में रहते हैं मोबाइल देखते हैं उसका, और जो बाहर जाके खेलते हैं, दोनों के आप हेल्थ और मेंटल डेवलपमेंट दोनों में बहुत फर्क रहता है। इस पे आप देख सकते हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर एहसन यादव जी, जो मधेपुरा में एडवांस चाइल्ड केयर सेंटर में बैठते हैं। किसी भी प्रकार की बच्चे की जो प्रॉब्लम हो बाय बर्थ से लेकर लगभग 15 से 18 साल तक, तो जरूर कांटेक्ट करें। चाहे नींद ना आना, मोटापा हो, लैट्रिन वगैरह में जैसे प्रॉब्लम हो, पतला लैट्रिन आ रहा हो, या दस्त हो, या उल्टी वगैरह आ रहा हो, तो जल्द से जल्द कांटेक्ट कर ले और अपने बच्चे का ध्यान रखे, मोबाइल की तरफ ज्यादा ना उनको बढ़ने दे, बाहर की एक्टिविटी कराए, पार्क वगैरह ले जाए, ताकि फिजिकली और मेंटली प्रॉपर तरह से वो फिट हो सके। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।